अब यहाँ पर अब आपसे बातचीत होती है आईटी को लेकर के, क्या व्यू रखना चाहिए सर? यहाँ पर हमने देखा अर्ली ट्रेड पे किस तरीके से गिरावट देखने को मिली है। आज टॉप लूजर्स भी देखे तो उसपे भी कई सारे शेयर्स है जहां पर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्या कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है आईटी को लेकर के? देखिए, कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा, और लगातार आईटी में गलत हो रहे हैं। और क्या करें, ये सेक्टर ऐसा है, हर दिन क्वेश्चन भी आईटी का आता है। और बस एक ही चीज बोलेंगे जी, अगर इन्वेस्टमेंट आपका टाइम होराइजन है तो बिल्कुल आपको बाय हम्म। करना है। कोई भी आप टेंशन नहीं लेनी। जो लोग इन्वेस्टर हैं वो लोग समझ सकते हैं इस पेन को, जो पेन मैं फेस कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए तो ये स्टॉक आपको अच्छे लगेंगे। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको मैं अच्छा ना लगूं। तो इसीलिए, बट क्या करूं, मेरा स्टॉप लॉस सारे हिट हो रहे हैं आईटी में, लेकिन मेरा प्यार आईटी स्टॉक से बना हुआ है। और मैं मतलब मैं क्या दिखाऊंगा, एक दिन मार्केट देखेगा, सब देखेंगे, आईटी में जो बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो अच्छे रिवर्सल्स, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कंटिन्यूअस, इस पर बात करते हैं, वो नजर आएंगे। बट इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छे स्टॉक हैं। और कल भी हमने गोल्ड वाला एग्जांपल दिया था। चाहे गोल्ड अगर 1.5 लाख पे खरीदेंगे तब भी वो गोल्ड है, अगर 70,000 पे खरीदेंगे तब भी वो गोल्ड है, लेकिन 70,000 से रिटर्न बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये ग्रीन कंपनीज हैं और ये इन लेवल्स पर काफी ल्यूक्रेटिव हैं। जो इन्वेस्टर हैं, पैसा डालना चाहिए। चलिए, यहाँ पर जब भी हमारी कई एनालिस्ट से बात होती है सर, जो व्यू है काफी कॉन्ट्राडिक्ट है। अभी भी हम बात कर रहे थे, आईटी को काफी ज्यादा अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन जो वैल्यूएशंस दिख रही है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो आपका व्यू कौन से ऐसा स्टॉक है जिसको हम प्रायोरिटी पर जो है बिल्कुल ऐड करके चले? इन्फोसिस में जाएं, टीसीएस को जो है वो बाय करें, या फिर कोई ऐसा स्टॉक जो आप अपने रडार पे रखें? देखिए, अभी आपके वो जो पोल पे क्वेश्चन लगा हुआ था उस पर मैंने तो रिप्लाई कर दिया है। और मुझे नहीं अच्छा, पता। वोट कर कर आए हैं सर? जी, मैंने उस पर रिप्लाई किया है। और फ्रेंकली स्पीकिंग उस पर मैंने इन्फोसिस पे ही बात करी है, और इन्फोसिस पे ही पोल दिया है। उसके पीछे का रीजन ये है, जो बाकी के 3 ऑप्शंस थे, आई थिंक एक था आरबीएनएल, जियो, एंड मुझे एक और, मैं अशोक अशोक लेलैंड, लेलैंड। अशोक लेलैंड, यस। तो इन चारों में अगर वैल्यूएशन देखेंगे, हेल्दी करेक्शन देखेंगे, या सब कुछ देखेंगे, तो मुझे यही समझ में आया कि इन्फोसिस से बेटर कुछ है नहीं है वैल्यूएशन वाइज। हम्म। मैं मेरे पास गोल्ड का एग्जांपल, और उसके बाद तो फिर बाकी तो आप कॉपर लीजिए, सिल्वर लीजिए, वो सारी चीज गोल्ड से तो फिर नीचे ही रेंज की हैं। तो इसलिए मैंने इन्फोसिस को चुन लिया, मेरे लिए ये गोल्ड है, इसलिए मैं इसी पर, और परसेंटेज रिटर्न बहुत अच्छे बन सकते हैं, इसलिए हमने बाय करने की हम्म। सलाह। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर बहुत समय हो गया सर, आपसे मैंने व्यू नहीं लिया है मिडिल ईस्ट की टेंशन को लेकर के, क्योंकि मार्केट को लेकर के जब भी पॉजिटिव कुछ व्यू बनता है तो वहां से कुछ खबर आ जाती है, क्रूड में उबाला जाता है और मार्केट पर भी रिएक्शन में देखने को मिल जाता है। क्या आप कैसे देख रहे हैं सर ओवरऑल सिचुएशन को? ओवरऑल सिचुएशन बेटर देन एक्सपेक्टेड है। और देखिए, मार्केट ने थोड़ा सा भी वॉर वगैरह को इतना सीरियस लेना बंद किया है। और आप पिछले 15-20 दिन के निफ्टी की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखिए, जब जब हम्म। वॉर का अनाउंसमेंट या वॉर रिलेटेड कोई न्यूज आई है, तब तब तो पॉजिटिव ही अपसाइड मूव देखने को मिला है उसके नेक्स्ट डे। तो चाहे वो हम्म। मंडे का सेशन हो, चाहे वो फ्राइडे का सेशन हो, कुछ भी रहा हो। सो पॉइंट इज दैट कि मार्केट कहीं ना कहीं, मार्केट वॉर को लेकर टेंशन में नहीं है, लेकिन कुछ और चीज है जो मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, वो अभी तक क्लियर हम्म। नहीं है। बट लेवल साफ है, 23,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, उससे पहले कुछ भी ऊपर नीचे हो वो मार्केट संभाल पाएगा, वो ट्रेडर इन्वेस्टर संभाल पाएंगे, लेकिन ट्वेंटी थ्री हम्म। थाउजेंड ब्रेक डाउन बहुत पेनफुल होगा। और उसके बाद हम्म। फिर पैनिक सेलिंग आएगी, वो संभालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं बेटर देन एक्सपेक्टेड रैली जल्द आनी हम्म। चाहिए। एटलीस्ट 150, 200, 300 पॉइंट का बाउंस बैक तो मिलना ही चाहिए।
चलिए, आज का ट्रेडिंग सेशन जो है वो शुगर स्टॉक्स के लिए भी अच्छा रहा है। इथेनॉल फ्यूल्स को लेकर के जो न्यूज निकल करके आई है एक्साइज ड्यूटी हटाने को लेकर के, सर शुगर स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छा हमें रिटर्न दे सकते हैं? कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप सजेस्ट सजेस्ट करना चाहें व्यूअर्स को? हाँ देखिए, शुगर स्टॉक अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो जिस नज़र से हम देख रहे थे उसमें एक एक दिन एक एक स्टॉक्स में रैली बन रही थी। एक दिन बलरामपुर चीनी चल रहा है, एक दिन हम्म। द्वारा चल रहा है, और कल के सेशन में आंध्रा शुगर चला था। फिर मैं परसों देख रहा था मवाना शुगर में रैली थी। पूरा हम्म। पैक एक ही दिन में मूवमेंट नहीं करता। तो बट स्टिल देखिए, लोअर लेवल से बाइंग तो आई है। एग्री रिलेटेड स्टॉक्स, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हलचल है और हमें लगता है तेजी बन सकती है। और इसमें सारे स्टॉक्स अगर हम बात करें तो लोअर लेवल से बहुत अच्छा बाउंस बैक दिखा चुके हैं। बट स्टिल बलरामपुर चीनी एक पसंदीदा काउंटर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि रैली के बाद भी कंसोलिडेशन में अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। तो 549 के आसपास बलरामपुर चीनी ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में हो हम्म। सकता है बलरामपुर चीनी में करीब 570 75, 575 से लेके 585 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी हम्म। 547 48 पर ट्रेड हो रहा है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 530। चलिए ठीक है। आज आज अगर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है सर। कुछ समय पहले आपके साथ डिस्कस भी किया था, बाकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ओला इलेक्ट्रिक में? देखिए मैम, पहले एक डिस्क्लेमर देंगे। हमने 41 42 के आसपास अपने क्लाइंट्स को बाय कराया था, और हम्म। 49 आया, वहां पर कुछ प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, क्योंकि मोर देन 20% का रिटर्न अगर मैं बात करूं तो 10 12 15 सेशन में देखने को मिला। तो अभी ऐसा नहीं है, व्यू हमारा नेगेटिव नहीं हुआ है। दोबारा हम ट्रेडिंग हम्म। अपॉर्चुनिटीज में ढूंढेंगे, और कहीं भी अगर 44 43 के आसपास दोबारा मिलता है ओला, हम फिर से एक बार रिकमेंडेशन देंगे। और हमारे टारगेट्स हैं 3 महीने के अंदर 60 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे दोबारा, और एक डिप आएगा कहीं भी, वहां पर फिर बाय करने की सलाह देंगे। अभी हाल फिलहाल हमने प्रॉफिट बुक कराया है, लेकिन जो ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं, अगर होल्ड कर हम्म। सकते हैं तो आप बिल्कुल 3 महीने के नजरिए से बाय करके होल्ड करके चल सकते हैं। 60 तक के अपसाइड मूव, हमारे टारगेट 60 रुपए तक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर टाटा टेक में भी आज बिकवाली देखने को मिली है। 727 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। 4.11% की डाउनसाइड के साथ में टाटा टेक पर आपका व्यू क्या रहेगा सर? मैम, टाटा टेक्नोलॉजी में 3 4 दिनों में करेक्शन तो आया है, लेकिन हम्म। अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो डेली सुपर ट्रेंड यही निकल कर आ रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि टाटा टेक में यहाँ से कुछ बाउंस बैक आ सकता है। और बाउंस बैक की भी अगर हम बात करें तो बहुत छोटा सा एसएल है, 707 रुपए का, यानी 20 रुपए नीचे का आप एसएल ले लीजिए जो भी यहाँ खरीदना हम्म। चाहता है। देखिए, ऑल दो टेक्नोलॉजी स्टॉक है, बाकी तो टेक्नोलॉजी में तो आप देख ही रहे हैं, आईटी के स्टॉक्स हम्म। धड़ाम है पूरा। बट टाटा टेक, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी, ये काउंटर्स हैं, थोड़ा सा सस्टेन हो पा रहे हैं। तो टाटा टेक में हम्म। आपको 707 707 का एसएल से बाय एंड होल्ड करके चलना है। बाउंस बैक में 770 के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर अब वो देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पर ब्रोकरेजेस काफी नजर आ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक नाम निकल करके आया है, जिसमें परफॉर्म की रेटिंग दी है ब्रोकरेज ने, और शेयर प्राइस यहाँ पर जो सॉरी टारगेट प्राइस जो यहाँ पर रखा गया है 720 का दिया गया है, जो कि इसके और यहाँ पर जो है 28% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। कंपनी की ग्रोथ को लेकर के काफी भरोसा जताया जा रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर। सर आपका व्यू इस काउंटर पर क्या रहेगा? देखिए, क्वालिटी आज। स्टॉक है। यस, हम्म। जेडब्ल्यू एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक है। और पावर पावर से रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं इस कंपनी में देखने को मिलती है। बड़े मूव के बाद थोड़ा सा हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। बट हम्म। अपॉर्चुनिटी है, 525 520 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हो, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में पहला टारगेट करीब 600 रुपए का बनता है, और 600 निकाला तो 615 तक के भी अपसाइड मूव जेएसडब्ल्यू एनर्जी में नजर आते हैं। हमारा व्यू पॉजिटिव है स्लाइटली, आपको होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए 525 के एसएल के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी
पर भी जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। टारगेट प्राइस यहाँ से दिया गया है 480 का, जो जिसमें ब्रोकरेजेस का ऐसा कहना है कि 36% से ज्यादा का अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। आपका व्यू सर एनटीपीसी पर क्या रहेगा? एनटीपीसी पर हमारा व्यू पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है, और हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं है। हम बेयरिश साउंड कर रहे हैं, और हमें लगता है स्टॉक में करीब 320 रुपए तक की डाउनसाइड आ सकती है। यहाँ से 10% का हम्म। करेक्शन हो सकता है। ऑल्दो 405 रुपए का भी रिसेंट हाई था, वहां से कंटिन्यूस लोअर हाइज लोअर लोज में ये काउंटर है। और आज के सेशन में स्लाइटली रिवर्सल कैंडल बन रहा है, नो डाउट। बट हम्म। वो क्या होता है, अभी ऊपर बहुत मेजर हर्डल्स हैं। देखिए 356 पर एक हर्डल है, उसके बाद 362 पर 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये निकाल हम्म। ही नहीं सकता, और मार्केट इतना अनसर्टेनिटी में है। तो हमें ऐसा लगता है हम्म। कि इसमें अभी और करेक्शन बन सकती है। 320 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो जो भी पोजीशन है, एक बार यहाँ पर एग्जिट कीजिए या बुक कीजिए, करने की सलाह है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए अपने व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मधु जी, आपकी तरफ से कोई ट्रेड कॉल रहेगा? नहीं मैम, आज कोई भी ट्रेड कॉल नहीं है। आज शांति से बैठे हुए हैं। आज हमने अपने ग्रुप में भी निफ्टी का सेंसेक्स का एक दो कॉल शेयर किया था, बस वहां पर प्रॉफिट बुक कराया है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आज शांति है, क्योंकि आज स्टॉक्स में काफी अच्छा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। तो ये इस समय थोड़ा सा वॉच करने वाला टाइम है कि मार्केट बिहेव किस तरीके से कर रहा है। अगर ये प्रॉफिट हम्म। टेकिंग कंटिन्यू रहती है, तो इसका मतलब पेन और फिर मार्केट में देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा बड़ा मूव के बाद मार्केट स्टॉक्स में हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है। तो ये थोड़ा सा हम्म। अभी अभी ट्रिकी है, अभी डाइसी है, और इन लेवल्स पर थोड़ा सा कॉशियस रहकर ट्रेड करने की सलाह है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिए, जो भी आप नॉर्मल क्वांटिटी करते हैं, क्योंकि पता नहीं हम्म। मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो एक बार चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद फिर अग्रेसिव खेलेंगे। अभी आज के सेशन में कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए ठीक है। अब यानी कि अभी बाजार को सिर्फ देखने की सलाह रहेगी, अभी कुछ कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है मार्केट में, क्योंकि अभी कुछ न्यूज भी निकल करके आ सकती है। कल भी हम मैम डिस्कस कई कर बार रहे थे, होता है ठीक ना, कई बार होता है, जरूरी नहीं है रिएक्ट करना ही इम्पोर्टेंट है। है। वो दीदार करने से ही सामने वाले की एक्टिविटी का पता चलता है। तो अभी हम्म। आप अगर देखेंगे तो थोड़ा दीदार कीजिए मार्केट का, किस तरीके से मार्केट में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और आपको कहीं भी क्लू मिले, तो फिर उसके बाद रिएक्ट करने की जरूरत है। बट अभी वेट एंड वॉच करके चल सकते चलिए, मुदित सर तो बिल्कुल रिलैक्स मूड में चले गए हैं बाजार को लेकर के, अभी कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ देखेंगे हम, उसके बाद उतरेंगे मैदान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेकर के सर क्वेश्चन आया है। 1480 शेयर है इनके पास, 265 यहाँ पर ठीक है इनकी बाइंग प्राइस है। क्या रहेगा आपका नजरिया? देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर, डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, तो हो सकता है वहां पर भी पोजीशन हो। बट यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, चार्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही बात कर रहे हैं। और हमारा व्यू हम्म। पॉजिटिव है, क्योंकि बी कैटेगरी ऑफ आईटी स्टॉक्स में मेजर अपसाइड मूव बने हैं। तो एक्सपेक्टेशन हम्म। तो यही था अभी तक कि एक बड़ा अपसाइड मूव सोनाटा में नजर आना चाहिए। एक दिन आया भी, ऐसा नहीं है नहीं आया। हम्म। बट वो रैली 320 तक जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं 290 के आसपास से फिजल आउट हुई है। बट स्टिल हम्म। अभी भी चार्ट्स पहले जैसे ही हैं, बाइंग रेट के पास ही ट्रेड हो रहे हैं। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। 240 और 45 का मैक्सिमम एसएल बनता है, तो 240 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए।